दोस्तों सोचो, अगर आपको लंदन जाना हो तो आप क्या करोगे? फ़्लाइट की टिकट करवाओगे, 9-10 घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन क्या आपको पता है, एक ज़माना ऐसा था जब लोग लंदन जाने के लिए फ़्लाइट नहीं बस पकड़ते थे। जी हाँ, एल्बर्ट ट्रैवल नाम की एक बस चलती थी जो कोलकाता से लंदन तक का सफ़र तय करती थी। मतलब इतना लंबा रास्ता कि रास्ते में बस का ड्राइवर बदल जाए, पैसेंजर की शादी हो जाए और शायद बच्चा स्कूल जाने लायक हो जाए। ये कोई छोटी मोटी ट्रिप नहीं थी। ये बस टोटल 11 देशों से होकर गुजरती थी। कोलकाता से निकलो, फिर नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, टर्की और फिर यूरोप के रास्ते होते हुए इंग्लैंड जाती थी। आजकल तो पड़ोसी मोहल्ले में भी जाने में गूगल मैप्स धोखा दे देता है, पर उस वक्त ये बस 32,000 किलोमीटर का सफ़र तय करती थी। भाई इतने लंबे सफ़र में तो लोग बस में ही बर्थडे मना लेते होंगे। नॉर्थ इंडिया में इस बस का रूट बहुत ही दिलचस्प था। जब यह बस पाकिस्तान के लाहौर से भारत में दाखिल होती थी तो यह आज के जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड के रास्ते कोलकाता की तरफ बढ़ती थी। तो नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले अमृतसर बस सबसे पहले अटारी वाघा बॉर्डर के ज़रिए अमृतसर पहुंचती थी। पंजाब और हरियाणा को पार करते हुए यह राजधानी दिल्ली आती थी। यहाँ यात्री अक्सर कर्तव्य पथ, जो पुराने टाइम पे नाम राजपथ था, और पुराने किलों को देखने के लिए रुकते थे। दिल्ली के बाद अगला बड़ा स्टॉप आगरा होता था। यहाँ बस यात्रियों को ताजमहल दिखाने के लिए स्पेशल हॉल्ट लेती थी। आगरा के आगे बढ़कर यह संगम की धरती प्रयागराज पहुँचती थी। गंगा किनारे बड़े बसे इस प्राचीन शहर में भी यात्री रुकते थे और घंटों का नज़ारा लेते थे। बनारस के बाद बस बिहार को पार करते हुए अपने आखिरी ठिकाने यानी कोलकाता पहुंचती थी। सोचिए, लंदन से आए गोरे मेम साहब और बाबू लोग अमृतसर के ढाबों पर पराठे और लस्सी का मज़ा लेते हुए कोलकाता पहुंचते थे। भारत का यह हिस्सा उनके लिए एक पूरे ट्रिप का सबसे खूबसूरत हिस्सा माना जाता था। अब आप पूछोगे भाई कितने दिन लगते थे, तो सीट बेल्ट बांध लो। इस सफ़र में लगते थे पूरे 50 दिन, मतलब लगभग 2 महीने आप बस में ही हो। इतने दिन में तो लोग बस के कंडक्टर को अपना चाचा मान लेते होंगे। तो 1970 के आसपास इसका किराया लगभग 145 पाउंड्स था। आज के हिसाब से देखें तो ये सस्ता लगता है, पर उस ज़माने में ये एक बड़ी रकम होती थी। इस टिकट में खाना, रहना और घूमना सब शामिल होता था। ये कोई ऑर्डिनरी खटारा बस नहीं थी, इसे लग्जरी हाउस ऑन व्हील्स कहा जाता था। इसमें सोने के लिए कंफर्टेबल बर्थ्स थी, एक छोटा सा किचन, फ़ैन भी लगे थे, रीडिंग के लिए एक लाइब्रेरी भी थी, क्योंकि तब इंस्टाग्राम तो था नहीं। और सुनिए, बस की छत पर बैठकर नज़ारे देखने का अलग इंतज़ाम था, मतलब फुल वीआईपी फील। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बस बंद क्यों हुई। दरअसल रास्ते में आने वाले देशों जैसे ईरान, इराक में हालत ख़राब हो गई और बॉर्डर्स बंद हो गए, इसलिए ये एडवेंचर हमेशा के लिए बंद हो गया। दोस्तों, क्या आपको इस बस के बारे में पहले से पता था? अगर नहीं तो इस अनोखी जर्नी के लिए एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही और मज़ेदार ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आज यह बस फिर से शुरू हो जाए तो क्या आप इसमें बैठना चाहेंगे?
कमेंट्स में बताएं।